4 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें, जिसे पाकिस्तान खुद आजाद कश्मीर कहता है, आसिफ मुनीर द्वारा किया गया हुआ। इस कहानी की जो जड़ है वो 1947 से शुरू हुई है। गुलाम जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से तबाही के मंजर में डाल दिया गया। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बंद कर दिए गए। इतना युद्ध नहीं लड़ा होगा जितना यहाँ पे लगा लिया है। सब स्टार की पता नहीं कोई युद्ध आज तक जीता है जो इतना स्टार लगाया हुआ है, एक भी और नहीं जीता हुआ। जय हिंद दोस्तों। 4 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें। ये कोई भूकंप नहीं, कोई हादसा नहीं, कोई कहानी नहीं, ये अपनी ही फौज की गोली से मरे हुए अपने ही लोगों के द्वारा किया गया वो पूरा कृत्य, पूरा शोषण, जिसे कश्मीर, जिसे पाकिस्तान खुद आजाद कश्मीर कहता है। और आज की तारीख में यानी अभी इसी वक्त वहां जो हो रहा है वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, बल्कि आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आसिफ मुनीर द्वारा किया गया हुआ कृत्य जो आप बिल्कुल अलग तरीके से, अलग प्रस्तुति के साथ आप देख पाएंगे पूरा मामला कहां से शुरू होता है। और दूसरा, आज जनरल मुनीर की फौज, जनरल मुनीर किस तरीके से दुनिया के सामने अपने खूंखार कृत्य के लिए दुनिया में किस तरीके से गुलाम जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर फैलाए हुए वहां इतनी बर्बरता क्यों कर रही है वहां की सेना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, इस पूरे मुद्दे को एक बात अभी बता देना चाहता हूं कि इस कहानी की जो जड़ है वो 1947 से शुरू हुई है। अभी ऐसी शिकायत जो आज भी सच साबित हो रही है, वो कहानी जो पूरी तरीके से आपको 8वें मिनट पर मिलेगी, किस तरीके से कहानी, किस तरीके से इसका पूरा प्रोजेक्शन, आप इसलिए आप इसको जब पूरा देखेंगे और समझेंगे तो किस तरीके से गुलाम जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से तबाही के मंजर में डाल दिया गया। सबसे पहले समझते हैं आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे साथ में पीओके या पीओजेके कहा जाता है, यहाँ पिछले दिनों कुछ तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। स्थानीय संगठन अपने आप को जिस प्रकार से वहां प्रस्तुति दे रहा है, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने का दावा है कि पाकिस्तान फौज और पुलिस ने जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर वार किया, जिस तरीके से निहत्थे लोगों को मारा है और जिस तरीके से उनको जो है पूरी तरीके से परेशान किया है, पाकिस्तान फौज की इस पूरी तरीके से जो कुकृत्य है, 60 प्रदर्शनकारियों पे जिस तरीके से हमले हुए, सीधी गोलाबारी की गई और 50 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं। और सबसे डरावनी बात, किस तरीके से प्रदर्शन आयोजकों का जो आरोप है वो एक दूसरे पे जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, अस्पतालों से लाशें तक हटाई गई हैं ताकि सबूत मिटाए जा सके। यह घटना आम घटना नहीं रही, कई एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट ताकि बाहर खबर ही न पहुंचे। मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकार संगठन है वहां तक पहुंचा, तब ये मामला दुनिया के सामने प्रस्तुत हो पाया। यहाँ तक कि एक पत्रकार को भी सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने इन प्रदर्शनकारियों प्रदर्शन में रिपोर्टिंग की थी। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सिर्फ 4 दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी काफी लंबे समय से इतिहास में जो दिखाई गई है। 1947 से जब 2 देश बना, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना, 2 साल पुराने गुस्से का जो विस्फोट है वो गुस्सा कहाँ से शुरू होता है और यही समझना सबसे जरूरी है। साल 2024 जब इस कहानी की शुरुआत होती है, मामला क्या है कि पीओके के व्यापारी के द्वारा इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पीओके में ट्रांसपोर्ट, वकील और छात्र कुछ मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं। उनकी अपनी कुछ सामान्य मांगे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया और सब मिलकर एक नागरिक गठबंधन बनाते हैं। नागरिक गठबंधन के साथ साथ उन्होंने नाम रखा उसका ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी, ध्यान दीजिए, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है या कोई एक नेता इसे नहीं चला रहा था, या लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों को जोड़कर बनाया गया एक संगठन था। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार के लिए इसे कुचलना आसान नहीं था। उसमें पाकिस्तान की जो सरकार थी वो उस पर विजय नहीं पा रही थी। जेएसी इसकी एक अपनी 38 सूत्री मांग थी, 38 सूत्री जो चार्टर लेकर ये लोग आए थे, यानी 38 मांगों के साथ ही जो सड़क पर उतरे थे। मुख्य मुद्दा इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगे जिस प्रकार से रही। पहली, गेहूं के आटे पर जो सब्सिडी था वह पूरा मुद्दा रहा कि गेहूं के आटे पर जिस प्रकार से सरकार ने सब्सिडी देने से मना किया। दूसरी, बिजली की कीमत को कम करना था। स्थानीय हाइड्रो पावर की लागत के हिसाब से हमारी बिजली की कीमतें तय होनी चाहिए। तीसरी मांग थी उनका कि विधानसभा में शरणार्थियों के जो आरक्षित सीटें हैं, 12 सीटें, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, हमारे लोगों को उसमें दिया जाए। चौथी थी वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए और सरकारी अफसरों की विशेष सुविधाएं जो ये तरीके से बैठे हुए पूरी तरीके से खत्म हो। और 5वीं इसकी मांग थी मुफ्त शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जरा सोचिए, अगर कोई अलगाववादी मांगे नहीं है, ये कोई अलगाववादी मांग तो नहीं थी, ये मांग है रोटी की, बिजली की, दाल की, रोटी की और बराबरी की, तो फिर अगर मांगे इतनी बुनियादी थी, अगर मांगे इतनी जमीन से जुड़ी हुई थी, तो फौज गोली क्यों चला रही है? इस सवाल का जवाब हमें 2 साल पीछे लेकर चला जाता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं हमें क्यों इस तरीके से
पूरे टाइमलाइन को, पूरी प्रोजेक्ट को, पूरे किस तरीके से आराम से एक आम नागरिक को दबाने के लिए पूरी प्रोजेक्शन की जाती है। मई 2024 की घटना थी। मई 2024 में पहली बार मुजफ्फराबाद की तरफ, अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फराबाद की तरफ बड़ा मार्च निकाला जाता रहा और करीब 70 एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर लेने के बाद झड़पों में कई लोगों की मौत होती है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे ये पूरा हिस्सा है बलूचिस्तान, जहां पूरा मामला चल रहा है, और उसके बाद कुछ हिस्से इधर वाले हैं, ये वाला हिस्सा है, और यहाँ से जो है पूरी कहानी, ये जम्मू कश्मीर, ये तो भारत वाला हिस्सा है, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ शांति है। इधर वाले हिस्से में पूरी कहानी चल रही है, ये वाला जो है गुलाम जम्मू कश्मीर में। तो $8.5 करोड़ की जो सब्सिडी पैकेज था, किस तरीके से मामला कुछ समय के लिए जब देने के बाद शांत हो गया, तो सिर्फ ऊपर से सितंबर 2025 फिर वही कहानी, जेएसी का आरोप लगाना कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। सरकार जिस प्रकार से हमको बजट के हिसाब से हमको उस तरीके से अपने जो वादे करी थी उस पर मुकर रही है। फिर शटर डाउन स्ट्राइक होता है, फिर झड़पें होती हैं, फिर मौत की कहानी, और उसी तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। एक नया समझौता, एक नई कहानी, एक नया प्रोजेक्शन, लेकिन फिर वही बात, ये अपना कश्मीर किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है। समस्या इस बात का है कि ये जो आपको येलोशी दिख रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह समस्या का समाधान यहाँ पे था, लेकिन इस बार 2026 की कहानी में कुछ अलग है। इस बार मुद्दा सिर्फ रोटी और बिजली का नहीं था। इस बार इस साल पीओके में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कई चरणों में, और दूसरा चरण 2 अगस्त को और तीसरा चरण जो है ये 10 अगस्त को होना है। मैटर यही है कि अगर जब चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के लिए इस तरीके से जो धरना प्रदर्शन होते हैं वो सरकार के लिए, स्थानीय सरकार के लिए दिक्कत, समस्या का सबब बनते हैं। इसलिए इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई ने, दोनों ने, इमरान खान की पार्टी पीटीआई दोनों ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया, और जब चुनावों का बहिष्कार हुआ तो उन्होंने सजा हुआ नाटक जो पूरा तरीके से बना बनाया था उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले महीने पाकिस्तान सरकार ने जेएसी पर बैन लगा दिया, उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इसमें मुख्य संचेतक है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसे बेहद खतरनाक कदम बताया। यानी जो लोग 2 साल से रोटी बिजली के लिए आवाज उठा रहे हैं, आखिरकार मांग जो कर रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार किस तरीके से नजरअंदाज कर रही है। सरकार की नजर में आतंकवादी है ये, ऐसा सरकार का कहना है, और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे प्रोजेक्शन की, इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो गोलियों की संख्या में जो है पूरी तरीके से तबाह हो गई, तेजी से बढ़ने लगी वहां की घटनाएं। लेकिन आज की नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है। इतिहास में जब भी आप सरकारों से कुछ मांगेंगे, इतिहास में आप देखेंगे जब भी आपने सरकारों से कुछ मांगा है, शुरुआत यहीं से हुई है। सरकार आपको दबाने की कोशिश करेगी, आपको बैठाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अपनी मांग के लिए, अपनी शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी के लिए जब अड़े रहेंगे तो जरूर उससे कुछ नया होगा। शुरुआत में मैंने कहा था इस कहानी की जड़ 1947 तक जाती है, तो सुनिए 1947 में किस तरीके से इस प्रोजेक्शन से शुरुआत होती है। जब बंटवारा हुआ था देश की, तब की तस्वीर है, जब बंटवारा हुआ था तब ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में गया। जब ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में गया तब वहीं के एक नेता, जिस तरीके से आप देखेंगे, जिन्ना जी तो मुख्य नेता रहे, जो बाद में वहां के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा में एक शिकायत भेजी। उस शिकायत में लिखा कि पंजाब पुलिस स्थानीय लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार कर रही है, अगर इसी तरीके से अत्याचार जारी रहा, इसी तरीके से कहानी जारी रही, तो लोगों को बाजारों में सरेआम पीटा जाएगा, और पीटा जा रहा है। यानी इस पूरी घटना में जिस तरीके से आजादी, देखिए ये आजादी की तस्वीर है, लोग इधर से उधर पलायन कर रहे हैं, कुछ लोग उधर से इधर आ रहे हैं, ये पलायन की तस्वीर है। इसको कुछ हमारे ही लोग, ये पहली बात तो कोई दुश्मन नहीं, हमारे ही लोग हैं जो उधर चले गए। ये इलाका पाकिस्तान के हाथ में पूरी तरीके से चला गया। उसी दिन से दमन की कहानी शुरू हो चुकी थी। आप सोचिए 75 साल बाद, यानी कि 2026 में कहानी वही की वही, चेहरे बदल गए, स्थिति बदल गई, पूरा प्रोजेक्शन बदल गया, वातावरण बदल गया, पर्यावरण बदल गया, लेकिन लोग वही, जमीन वही, कहानी वही, हथियार भी बदल गए। मतलब नई पीढ़ी, नया उत्पन्न, नई तरीके से जो नियत बदली, वो कहानी ये थी। किस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शन आए, किस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शन को सेक्शन वाइज बांटा गया। और अब बात करते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया की। अमेरिका आधारित ह्यूमन राइट फाउंडेशन मुख्य चर्चा इसी बात किया है। ये जो यूनाइटेड नेशन में ये जो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट काम कर रहा है, यह मुख्य चर्चा का विषय है। ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और मांग भी की कि मोबाइल नेटवर्क बहाल किया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यही मुख्य चर्चा का विषय रहा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब भारत की बात आती है। भारत किस तरीके से इस घटना को इंटरनेशनल स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को प्रस्तुत करता है और इस प्रदर्शन से अपने आप को किस तरीके से अलग करता है, यह पूरा मसला है कि यह प्रदर्शन दरअसल पाकिस्तान के दशकों पुराने, देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इस बात को बताया गया कि भारत जो है किस तरीके से जो है इन
मुश्किलों से, इन चीजों से जो है अपने आप को अलग करता है। ये मुख्य मुद्दा है शोषण का, बुनियादी अधिकार से जुड़े हुए चीजों का, प्रशासनिक दमन का। भारत ने इन चुनावों को भी एक दिखावटी बताया। जिस तरीके से पाकिस्तान में चुनाव होते हैं वो खाने और खाने पीने का ही चुनाव रह जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जिस प्रकार से रिस्पॉन्स किया, लेकिन पाकिस्तान सरकार क्या कह रही है, पाकिस्तान सरकार की सोच क्या है, पाकिस्तान सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, तलाल चौधरी जिस तरीके से अपने नागरिकों की मौत से सीधे इनकार करते हैं, यह मुख्य विषय रहेगा। सीधे सीधे इस बात को इनकार किया जा रहा है कि मसला क्या है और मसला किस तरीके से, और सारा दोष उग्रवादियों पर डाल देते हैं। सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने तक को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, एक और मंत्री जिस प्रकार से अपने आप को इन सब सारे प्रोजेक्ट से दूर कर रखना चाहते हैं, एक ख्वाजा आसिफ, उनका नाम है ख्वाजा आसिफ, जो वहां के मंत्री हैं, आजाद कश्मीर के प्रदर्शनकारियों की तुलना भारत जैसे दुश्मन से कर दे रहा है। मतलब वहां का आदमी भारत को दुश्मन अपना मानता है। इतना विवादित हो जाता है ये बयान कि पाकिस्तान की संसद ने अपने साथी के द्वारा दिए गए इस बयान को किस तरीके से आलोचना के दौरान आलोचना करते करते वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना देते हैं। यानी जो सरकार अपने ही नागरिकों को दुश्मन बता रही, अपने ही लोगों का शोषण कर रही, अपने ही लोगों के लिए रोजी रोटी और जो है उनके लिए एक अच्छा जीवन लाइफ नहीं दे पा रही है, तो वो कश्मीर पर भारत को उपदेश दे रही है। यानी मुख्य मुद्दा हमारा कश्मीर है, मुख्य मुद्दा हमारा प्यारा कश्मीर है, जिसको 19 तारीख को पूरी तरीके से 2019 में 19 जुलाई 2019 को और 31 अक्टूबर को पूरी तरीके से भारत में मिला दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप इस सेक्शन को समझेंगे, पूरी कहानी को अगर ध्यान से देखेंगे, तो किस तरीके से ये मुजफ्फराबाद वाली जो घटना थी, ये मुख्य लाइमलाइट में मुजफ्फराबाद है, ठीक है। रावलकोट आप देख ही रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, एक बात और मैं बता दूं, जीवन में जब आप सफल होइएगा तो जरूर एक बार कोशिश करिएगा कि एक बार आप पाकिस्तान जरूर घूमने जाइएगा। ये हमारी तरफ से आपको सलाह है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के अंतर्गत ये विषय सीधे फिट बैठता है। पॉलिटी में क्षेत्रीय स्वायत्ता और संघीय ढांचे की तुलना में यहीं से पूछ जो निकलती है, यहीं से जो पूछी जा सकने वाली कहानी है। ज्योग्राफी में पीओके के मुख्य सार याद रखिएगा, मुजफ्फराबाद और मीरपुर। देखिए मुजफ्फराबाद ये है, मीरपुर जो है ये है, रावलकोट आपको हमने पीछे बार भी बता चुका है। उसका कोटली और भिम्बर, कोटली और भिम्बर ये मुख्य जो है पूरी तरीके से। अब 4 फैक्ट्स जो है जेएसीसी, ये आपको पता ही है किस तरीके से ये पूरी तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो झेलम रिवर भी है, ठीक है। तो ये जो है जेएसी का पूरा जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो इस पूरे गठन में, इस पूरे संगठन में काम करती रही, उसका गठन जो है जेएसी का 2024 में पीओके विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में भारत इन चुनावों को कॉस्मेटिक इलेक्टोरल एक्सरसाइज कहता है। मतलब एक तरीके से समझिए तो ये मजाकिया अंदाज में पूरी तरीके से मजाक है, चुनाव नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क, याद रखिएगा वोल्कर टर्क कई बार चेतावनी दे चुके हैं इस बात को, पाकिस्तान को भी चेतावनी दे चुके हैं कि जिस तरीके से आप देश के साथ, आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस पर जरूर एक्शन होगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की पूरी जिस क्षेत्र से संबंधित है, गिलगित बल्तिस्तान उसका जो पूरा हिस्सा है, और जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध उस जो पूरा हिस्सा है, तो वो जेएसी जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है, वहीं पे वो काम करता है मुख्य रूप से। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे ही जेएसी पूरी तरीके से पूरा अपने क्षेत्र को फैलाया हुआ है, पूरा अपने से, मतलब ये समझिए कि वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां होती उसी तरीके से। तो शुरुआत में मैंने कहा 4 दिन 50 से ज्यादा मौतें, और अब आप जानते हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं, ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल तक का मामला है कि मानवता को जिस तरीके से अनुसार किया गया, 75 साल के दमन, 2 साल के अधूरे वादों और एक चुनावी दिखावे का नतीजा। और यही फर्क होता है सिर्फ न्यूज पढ़ने और समझने में, कि आपके दृष्टिकोण के हिसाब से वास्तव में समझना क्या था, समझ कहानी किस तरीके से आगे बढ़नी थी और किस तरीके से कहानी को दबाया गया। ये पाकिस्तान के नागरिक, पाकिस्तान के लोग, गुलाम कश्मीर के लोग किस तरीके से उनको जो है पूरी तरीके से अपने आवाम को, अपने लोगों को पाकिस्तान की सेना ने, आसिफ मुनीर ने एक तरीके से रोड पे खड़ा करके उनको पूरी तरीके से गोली मार दी। यह पूरी कहानी थी जो पूरे तरीके से प्रोजेक्शन के आधार पे पूरी तरीके से अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान की एक खासियत और भी है, दुनिया में यह अपने आप में लोकतंत्र की हत्या करता हुआ एकमात्र देश अभी कोई है, तो पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो चुका है इनका, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आवाम के लोगों का, आवाम के द्वारा आवाम को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से पीटा गया, यह मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल में गया, अंतरराष्ट्रीय जो आपका मानवाधिकार संगठन है उस पर संज्ञान लेता है, दुनिया के सामने इस बात को प्रस्तुत किया जाता है। और ये है आसिफ मुनीर, ठीक है। ये अपना दिन भर में 4 बार मसाज कराता है, ठीक है। ये आदमी जो है दिन भर में 4 बार देख रहे हैं, और ये जो है मस्त एकदम
खाना पीना मस्त है इनका, और टाइम पास करके एकदम चार्ट देखिए ये लगाया हुआ है, ये इतना इतना युद्ध नहीं लड़ा होगा जितना यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी विजय पाके इतना स्टार लगाए हुए, देख रहे हैं, एक स्टार ये है, एक स्टार ये, एक स्टार ये सब स्टार, ये पता नहीं कोई युद्ध आज तक जीता है जो इतना स्टार लगाया हुआ है। एक भी युद्ध इस साला हरामखोर नहीं जीता हुआ है, लेकिन इतना सारा स्टार लगा लिया है। और यहाँ पे लिख दिया है आसिम, ठीक है, नाम तो ऐसे लिख दिया है जैसे जो है बॉलीवुड का स्टार है। उसके बाद ये इतना यहाँ भी लगाया हुआ है और इधर भी लगाया हुआ है, ये सब खरीदा हुआ है। ये तांबा मिलता है, खरीद लिया है मार्केट से, वही रावलकोट पिंडी से, वहां से खरीद के लगा लिया है। तो ये मुख्य समस्या का जड़ ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी मुख्य समस्या का जड़ है। फिलहाल पाकिस्तान एक अपना ही मुल्क, अपने ही लोग, अपने ही हिस्से का एक रास्ता है। जो हमारे ही लोग थे वही एक समय, एक वक्त के साथ, समय परिवर्तन के साथ उधर चले गए। वही लोग हैं, वही कहानी है, वही पूरी दिशा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इस जो प्रोजेक्शन में, इस जो बंटवारे में जो अपने लोग उधर गए, किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, यह मुख्य विषय है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।